अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि आप अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब लेकर अपना वतन छोड़ते हैं। आप कानूनी तरीके से किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में जाते हैं, वहाँ के तमाम कवानीन पर अमल करते हैं, लाखों रुपए वीज़ा और दीगर फ़ीसों पर खर्च करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, टैक्स अदा करते हैं और इस उम्मीद में ज़िंदगी गुजारते हैं कि आपके बच्चे एक बेहतर माहौल में परवान चढ़ सकेंगे। लेकिन फिर अचानक एक दिन आपके दरवाजे पर एक ऐसा ख़त पहुंचता है जो आपकी पूरी दुनिया हिला कर रख देता है। इस खत में लिखा होता है कि आप तो इस मुल्क में रह सकते हैं, लेकिन आपके बच्चों को मुल्क छोड़ना होगा। इस अफसोसनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है बरतानिया में रहने वाले मखसूस गैर मुल्कियों को। आखिर बरतानिया में ऐसा क्यों हो रहा है? होम ऑफिस कानूनी तौर पर मुकीम खानदानों के बच्चों को मुल्क बदरी के नोटिस क्यों भेज रहा है? केयर वर्कर्स पर कौन से नए सख्त कवानीन मुसल्लत किए जा रहे हैं? क्या वाकई बरतानिया अब तारिकीन वतन के लिए एक गैर महफूज मुल्क बनता जा रहा है? आज की इस तफसीली वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की मालूमात हज़ारों लोगों के मुस्तकबिल से जुड़ी हुई हैं। बरतानवी अखबार द गार्डियन ने एक तहलका खेज रिपोर्ट शाया की है। रिपोर्ट के मुताबिक होम ऑफिस अब ऐसे खानदानों के बच्चों और शरीके हयात को मुल्क छोड़ने के लिए नोटिस जारी कर रहा है जो मुकम्मल तौर पर कानूनी वीज़ों पर बरतानिया आए थे। उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा था और ना ही वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, बल्कि उन्होंने हर कानूनी तकाजा पूरा किया। इसके बावजूद अब उनके खानदानों को अलग करने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक होम ऑफिस की जानिब से 5 से 12 साल तक की उम्र के बच्चों को बराह रास्त खतूत भेजे गए हैं जिनमें इन्हें बरतानिया छोड़ने का हुक्म दिया गया है। ज़रा सोचिए, एक ऐसा बच्चा जो कई साल से बरतानिया के स्कूल में पढ़ रहा हो, जिसके फ्रेंड्स, टीचर्स और पूरी ज़िंदगी इसी माहौल में गुजर रही हो, उसे अचानक कहा जाए कि वो ये मुल्क छोड़ दे। ये सूरत हाल सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि उनके वालिदैन के लिए भी शदीद ज़हनी अज़ियत का बाइस बन रही है। यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है कि ये लोग गैर कानूनी तारिकीन वतन नहीं हैं। ये वो अफराद हैं जो कानूनी वर्क वीज़ा पर बरतानिया आए, वहाँ काम कर रहे हैं, टैक्स अदा कर रहे हैं और मुल्की मईशत में हिस्सा डाल रहे हैं। ख़ास तौर पर केयर वर्कर्स, जिन्हें बरतानिया के हेल्थ और सोशल केयर सिस्टम में रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। ऐसी ही एक कहानी स्कॉटलैंड के शहर पर्थ में रहने वाली खातून की है। वारूनी नामी खातून ने यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी से मास्टर की डिग्री हासिल कर रखी है। उनके शोहर भी आला तालीम याफ्ता हैं और ये ख़ानदान मुकम्मल कानूनी तरीके से 2022 में बरतानिया मुंतकिल हुआ था। उन्होंने वीज़ा फ़ीसों की मद में हज़ारों पाउंड अदा किए, टैक्स दिया और कभी हुकूमत से किसी किस्म के बेनिफिट हासिल नहीं किए। उनके बच्चे बरतानवी स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं और माशरे में मुकम्मल तौर पर एडजस्ट हो चुके हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर होम ऑफिस ने उनको भी 2031 तक काम करने की इजाज़त दी है, जबकि उनके शोहर और बच्चों के वीज़ों की रीन्यूअल मुस्तरद कर दी गई है। यानी एक माँ को ये कहा जा रहा है कि वो बरतानिया में रहकर बुजुर्गों और मरीजों की देखभाल तो करे, लेकिन अपने ही खानदान के साथ ना रहे। इसी तरह एक और मुतासरा खानदान रेसिका समारा सिंह का है, जो 2022 में बरतानिया आया था। रेसिका ने नॉर्थ एम्ब्रिया यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर किया और बतौर केयर वर्कर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उनकी अहलिया एक टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर काम करती हैं। उनके 3 बच्चे बरतानवी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं। उनका सबसे छोटा बच्चा तो सिर्फ अंग्रेजी बोलना और लिखना जानता है, लेकिन अब इस खानदान को भी होम ऑफिस की जानिब से मुल्क छोड़ने के नोटिस मिल चुके हैं। रेसिका का कहना है कि उन्होंने बरतानिया का हर कानून माना, हर टैक्स अदा किया और हमेशा कानूनी हैसियत बरकरार रखी। वो किसी भी तरह गैर कानूनी तारिक वतन नहीं हैं। उनके मुताबिक वो सिर्फ अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल चाहते थे, लेकिन अब इन्हें शदीद खौफ लाहक है कि कहीं उनका ख़ानदान बिखर ना जाए। वो कहते हैं कि उन्होंने अभी तक अपने बच्चों को इस सूरत हाल के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये खबर उनके ज़हनी सुकून को तबाह कर सकती है।
इमिग्रेशन वकला और कानूनी माहिरीन का कहना है कि ऐसे केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। कानूनी तौर पर मुकीम ख़ानदान अब मुसलसल खौफ और गैर यकीनी कैफियत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यही वजह है कि तारकीन वतन कम्यूनिटी में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और लोग बरतानवी हुकूमत की नई पॉलिसियों पर सख्त सवालात उठा रहे हैं। सूरत हाल सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। बरतानवी हुकूमत अब एक और बड़ी तब्दीली पर गौर कर रही है जिसने गैर मुल्की वर्कर्स की परेशानी मजीद बढ़ा दी है। इस वक्त बरतानिया में मुस्तकिल रिहाइश यानी इंडेफिनेट लीव टू रिमेन हासिल करने के लिए 5 साल की मुद्दत मुकर्रर है। अब होम ऑफिस इस मुद्दत को बढ़ाकर 15 साल करने पर गौर कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो एक गैर मुल्की वर्कर को 15 साल तक मुसलसल वीज़ा रिन्यू कराना पड़ेगा, भारी फीसें अदा करना होंगी और इस पूरे अरसे में उसके मुस्तकबिल के बारे में कोई यकीनी ज़मानत मौजूद नहीं होगी। इस मुजवज़ा तब्दीली ने केयर वर्कर्स में शदीद तशवीश पैदा कर दी है। मुख्तलिफ सर्विसेज के नताइज भी हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बन चुके हैं। ट्यूला ग्रुप के सर्वे में शामिल तमाम केयर वर्कर्स ने मुतालबा किया है कि सेटलमेंट का दौरानिया 5 साल ही रहना चाहिए, जबकि हेल्थ एंड सोशल केयर प्लेटफॉर्म लिफ्टेड के सर्वे में 59% केयर वर्कर्स ने वाज़े तौर पर कहा है कि अगर 15 साल का कानून नाफिज किया गया तो वो बरतानिया छोड़ देंगे। ये वार्निंग बरतानवी हुकूमत के लिए इंतहाई अहम है क्योंकि इस वक्त हज़ारों माइग्रेंट केयर वर्कर्स बरतानिया के हेल्थ और सोशल केयर सिस्टम को चलाने में बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वर्कर्स हर हफ्ते लाखों घंटे केयर फराहम करते हैं जिससे लाखों बुजुर्ग और बीमार अफराद मुस्तफीद होते हैं। अगर इन वर्कर्स की बड़ी तादाद वाकई बरतानिया छोड़ देती है तो मुल्क का सोशल केयर सिस्टम शदीद बहरान का शिकार हो सकता है। इसी वजह से अब बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बरतानवी हुकूमत एक तरफ तो गैर मुल्की वर्कर पर इन्हिसार करती है, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं लोगों के लिए ज़िंदगी क्यों मुश्किल बनाई जा रही है। माइग्रेंट केयर वर्कर वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि अगर इन्हें इज्जत, इस्तेहकाम और अपने ख़ानदान के साथ रहने का हक नहीं दिया जाएगा तो वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या दीगर यूरोपीय ममालिक का रुख कर सकते हैं। दूसरी जानिब बरतानवी हुकूमत का मौक़िफ़ काफ़ी सख्त है। होम ऑफिस के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा है कि हुकूमत इन लोगों को खुशामदीद कहती है जो मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सरहदों का कंट्रोल भी ज़रूरी है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पिछले चंद सालों में इमिग्रेशन की सतह गैर मामूली हद तक बढ़ गई थी, इसीलिए अब सख्त इस्लाहात लाना नागुज़ीर हो चुका है। हुकूमत ये भी कहती है कि मुस्तकिल रिहाइश हासिल करना कोई बुनियादी हक नहीं बल्कि एक रियायत है और इसके लिए सख्त शराइत पूरी करना ज़रूरी है। लेकिन नाक़दीन का कहना है कि अगर कवानीन इस हद तक सख्त कर दिए जाएं कि कानूनी तौर पर मुकीम ख़ानदान भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाएं तो फिर ये सिर्फ इमिग्रेशन कंट्रोल नहीं बल्कि इंसानी बहरान बन जाता है। आज की इस तफसीली गुफ्तगू से एक बात वाज़े हो जाती है कि बरतानिया की इमिग्रेशन पॉलिसियाँ तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और इन तब्दीलियों का सबसे ज़्यादा असर उन मेहनती और मिडिल क्लास ख़ानदानों पर पड़ रहा है जो कानूनी रास्ते से बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में वहाँ जाते हैं। मासूम बच्चों को मुल्क बदरी के नोटिस भेजना, ख़ानदानों को अलग करने की कोशिश करना और मुस्तकिल रिहाइश के कवानीन को मज़ीद सख्त बनाना इस बात की निशानदही करता है कि बरतानिया अब इमिग्रेशन के मामले में इंतहाई सख्त रास्ता इख्तियार कर चुका है। अब सवाल ये है कि क्या ये इक़दामात वाकई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी हैं या फिर ये कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन के साथ नाइंसाफ़ी है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अहम सूरत हाल से आगाह हो सकें। अगर आप देखना चाहते हैं कि आप यूके का वर्क वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।